अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनी प्लांट के लिए एक कमाल किस्म का फर्टिलाइज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का आगाज़ हो चुका है और प्लांट्स जो हैं उनके लिए ये जो मौसम है ये अच्छा भी है और टफ़ भी है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने प्लांट्स के लिए अच्छे फर्टिलाइज़र का इंतखाब करें। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम अपने प्लांट को वही फर्टिलाइज़र देते रहते हैं जो सर्दी में देते हैं, गर्मी में भी वही देते हैं। जिससे क्या होता है, प्लांट्स के पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो जो है वो इसी तरह जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का फर्टिलाइज़र। इसको ठंडा फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। मनी प्लांट्स के अलावा आप अपने टमाटर के प्लांट्स, बैंगन के प्लांट्स, खीरे के प्लांट्स, इनको भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इससे कोई हार्मफुल नहीं इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके प्लांट्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मनी प्लांट के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक इंडोर प्लांट है। इसको डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। आपने किसी भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सूरज की रोशनी आती हो। किसी खिड़की के पास रख लें, किसी दीवार के साए में रखें या किसी दरख्त के साए के नीचे इसको रख सकते हैं आप। नंबर 2, इस प्लांट को आपने क्या करना है, आपने जब भी इसको लगाना है, आपने गर्मी के मौसम में लगाना है। इस प्लांट की ग्रोथ हमेशा गर्मी के मौसम में होती है, क्योंकि गर्मी में इसको नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। अब चूँकि गर्मी का मौसम आ चुका है, इसको नाइट्रोजन अच्छे से मिल रहा है, तो ये इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो चुकी है। अब होता क्या है, अक्सर औक़ात कुछ लोगों के प्लांट जो मनी प्लांट्स हैं, सर्दी की वजह से इतने तबाह हो चुके होते हैं कि उसका यूँ लगता है कि ये प्लांट जो है वो डेड हो चुके हैं, इनके ऊपर अब कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, आपने ये अप्लाई करना है, आपके प्लांट की ग्रोथ 99% जो है वो बूस्ट होगी। अब क्या होगा कि आपने क्या करना है, कद्दू आप सभी ने देखा होगा, ये एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ज़िंक भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने क्या करना है, इसके छिलके जिनको हम अक्सर औक़ात वेस्ट कर देते हैं, आपने क्या करना है, इनको लेना है, ठीक है? इनको पानी के अंदर भिगोएँ और अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये 1 दिन ही निकालेगा आपका फर्टिलाइज़र। लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर इस तरीके से आप बनाएँगे तो आपका फर्टिलाइज़र 15 दिन निकालेगा। आपने क्या करना है, इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद इसको छान लें। छानने के बाद आपने कोई बॉटल लेनी है और उसके अंदर इसको फिल कर देना है। ये फर्टिलाइज़र चूँकि हमने खुद प्रिपेयर किया है, तो इसके ये फर्टिलाइज़र जो है ये 15 दिन निकाल लेगा। बस आपने एक काम करना है कि आपने इसका ढक्कन जो है वो खोलते रहना है हर दूसरे तीसरे दिन के बाद, और वरना इसके अंदर बहुत सारी गैसें जो हैं वो जमा होती जाएंगी और अचानक खोलने से जो है वो धमाका भी हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि इसे थोड़ा थोड़ा कुछ ही दिनों बाद खोलते रहें। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपका प्लांट जो है वो बड़ा है, जैसे मेरा प्लांट है, तो उसके लिए आपने एक गिलास लेना है ये, और उसके साथ आपने लेना है पानी। 1 लीटर पानी में 1 गिलास ये डाल के इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2-3 प्लांट्स को ये दे देना है, पहली बात। दूसरी काम आपने क्या करना है, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसको कम मिकदार में ये दें, ठीक है? क्योंकि छोटा प्लांट है, सारी बात है, छोटा बच्चा कम ही खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह प्लांट्स के ऊपर भी यही रूल फॉलो होता है। अब आप इसको स्टोर कितने देर कर सकते हैं, जो इसका वेस्ट मटेरियल है आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना, आपने इसको किचन वेस्ट में डाल देना है। जो ही मैंने ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई किया, ठीक 15 दिनों के बाद मेरे प्लांट्स की ग्रोथ जो थी वो नेक्स्ट लेवल थी। प्लांट के ऊपर हर रोज़ डेली बेसिस पे एक पत्ता निकलता था। अब मनी प्लांट का अगर डेली बेसिस पे एक पत्ता निकले तो आप सोच सकते हैं 1 महीने में 30 पत्ते निकलेंगे, ठीक है? और 3 महीनों में इसके कितने पत्ते निकलेंगे, 90। अब 90 पत्ते अगर किसी प्लांट के ऊपर 3 महीनों में निकल रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी ग्रोथ बहुत कमाल की हो रही है। अब दूसरा काम जो आपने करना है मनी प्लांट के साथ, गर्मियों में आपने इसके पत्तों के ऊपर छिड़काव करते रहना है। पत्तों के ऊपर इसलिए छिड़काव करते रहना है क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है बहुत सारी डस्ट बढ़ जाती है, मट्टी पड़ जाती है। अब जब मट्टी पड़ती है ना, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट
इनको सनलाइट नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। अब जब ये चीज़ें आपके प्लांट को नहीं ना मिलती तो आपका प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, पत्ते ग्रोथ नहीं करते, पत्ते जो हैं और पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर औक़ात जब पीले हो जाते हैं वो बेजान हो जाते हैं, प्लांट्स के साथ से उतर जाते हैं और खुद ही गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस काम से बचने के लिए आपने इसके पत्तों के ऊपर छिड़काव करते रहना है ताकि ये भी साफ़ सुथरे रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमन बताना है कि आपने ये फर्टिलाइज़र कभी अप्लाई किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो फ़ौरन से अप्लाई करें, अपने गर्मियों के प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि आपके प्लांट्स जो है वो इस गर्मी से बच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।